अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आंवले का मुरब्बा। जैसे कि सीज़न में आया हुआ है आंवला, तो भरपूर इससे फ़ायदा उठाइए। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर जो मैं लेकर आई हूँ ना, इसकी भी कीमत मैं आपको बताती हूँ। और ये थोड़े से मैंने दागे ले लिए थे, तो क्योंकि ये थोड़े सस्ते पड़ रहे थे। और ये इतने ज़्यादा दाग यानी कि अंदर तक बिल्कुल ख़राब नहीं थे, सिर्फ ऊपर से जो इनका छिलका है ना, वो थोड़ा सा बस इस तरह मान पड़ गया था। तो सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये हल्के हल्के से देख रहे हैं, मैं हटा रही हूँ खाली, सिर्फ स्किन के ऊपर ही इसके हल्के हल्के से दाग हैं। बस आपने इनको साफ़ कर लेना है। अगर आप इस तरह लेते हैं, नहीं तो ये साफ़ सुथरे भी मिलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसे घर में लेकर आएँ, तो सबसे पहले आपने इसे नमक के पानी के साथ खूब अच्छे से धो लेना है। फिर साफ़ पानी के साथ आपने धो लेना है। उसके बाद फिर आपने इसका काम करना है। तो यहाँ पर ये सारे जो दाग हैं ना इसकी स्किन के ऊपर, ये हम हटा देते हैं। और फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है ना इसको आज साबुत नहीं बनाना, हमने इसको जो है ना कद्दूकस करके बनाना है। पिछली रेसिपी के अंदर मैंने साबुत को आपको तरीका बनाना सिखाया था, लेकिन वो थोड़ा सा खाना मुश्किल हो जाता है, तुर्स ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो है ना इस तरह आप जब इसे कद्दूकस कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल बेहतरीन रहता है, खाने में भी आसान रहता है और ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ये तरीका, इस तरह कद्दूकस करके बनाने का। और इसके खाने का जो तरीका है ना, वो भी मैं आगे आपको शेयर करती हूँ। बाकी इसके जो फ़ायदे हैं वो आप अपने यूट्यूब पे सर्च करके इसके देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसकी चटनी भी बनाई जाती है और इस तरह इसका मुरब्बा भी बनाकर साल भर आप इसको आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो इसकी गुठली होती है ना हरे रंग की, वो बस आपने नहीं खुरचनी है, बस यहाँ तक जैसे ही पहुँचे तो फ़ौरन हटा दीजिए। और यहाँ पर सारा जो हमारा आंवला है ना, वो देखें इस तरह हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ना, ये मैं सारा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैं मिश्री का इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैंने 1 पाव मिश्री ली है और 1 टेबल स्पून 4 मगज़ लिए हैं, छोटी इलायची 4 अदद। और यहाँ पर मिश्री जो है ना, इसके अंदर होते हैं धागे, जिससे ये सिमटा हुआ होता है, इस तरह डले होते हैं इनके। तो किस तरह इसके धागे निकालने वो भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए सारा मैंने आधा किलो जो था ना, वो इस तरह कद्दूकस कर लिया है। तो ये बेहतरीन हो चुका। अभी जितना ये ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, पकने के बाद इतना ही ये कम हो जाता है। और ये सारी गुठलियाँ आपने इस तरह साफ़ कर लेनी है। तो ये हटा देंगे गुठलियों को। बस हमने जो कद्दूकस किया, इससे अब हम इसका मुरब्बा बनाते हैं, बल्कि कह लें कि हलवा बनाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हलवे वाली कंडीशन में आ जाती है। अब मैंने क्या किया था, मिश्री को जो है ना कपड़े में रख के इसे कूट लिया था। और इसके अंदर जो है ना, ये देख सकते हैं आप धागे, ये देखें अब नज़र आएंगे आपको, क्योंकि जब आप इसे कूटेंगे तभी आपको नज़र आएंगे। आपने इसको चॉपर में डाल के बारीक पाउडर नहीं बनाना, वरना ये धागे भी पिस जाएंगे और ये अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो आपने इसे मिश्री को कूटना है। कूटने के बाद इस तरह ये नज़र आएंगे। तो आपने ये धागों के साथ जो थोड़ी बहुत मिश्री चिपकी हुई अगर हटती तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हटा दीजिए। और जो कुछ थोड़े बहुत रह भी जाएंगे ना धागे, तो हलवा बनाते हुए हमें ये धागे नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आप आगे रेसिपी में देखिएगा। तो इस तरह ये डले नज़र आ रहे हैं। जितने भी धागे नज़र आ रहे हैं ये मैं सब साफ़ कर लूँगी। और इसके साथ जो है ना, मैं एक ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल करूँगी, या आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर है तो उसका कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधा किलो आंवला लिया है और मिश्री जो है ये 1 पाव मिश्री ली है। और जो ब्राउन शुगर है वो मैं हाफ़ कप के बराबर ले लूँगी। और मीठा जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें बिल्कुल रख सकते हैं, हल्का तेज़ जिस तरह आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो ये 1 पाव मिश्री कम रहेगी इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ये तुर्स होता है, इसमें मिठास नहीं होती आंवले के अंदर। तो ये मिश्री कम थी, तो इसलिए मैंने हाफ़ कप जो है ना ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल लाइट सा मीठा बनाता है। ये देखें कितने सारे धागे निकले हैं। और अगर कुछ रह भी जाएंगे ना तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे बाद में हलवे में नज़र आएंगे तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये हमारा आंवला कद्दूकस हुआ हुआ आ गया। अब इसका जो तरीका है ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। आपने अभी चूल्हा ऑन नहीं करना है, पहले बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने सबसे पहले जो है आंवले की तह लगानी है। इस तरह आपने फैलाते हुए डाल देना है इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर मिश्री की तह लगाएंगे। सारी मिश्री नहीं डालेंगे, 2 मुट्ठी भर के इस तरह फैला देंगे। जिस तरह हमने आंवले को फैलाया है, बिल्कुल इसी तरह मिश्री को भी फैला देंगे।
तो इस तरह ये तह पे तह लगाते चले जाएं। अगर आप ये आधा किलो से ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा तह लगेगी, कम बना रहे हैं तो कम लगेगी। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक भी इसी तरह कद्दूकश कर लिया है, ये भी आप इसके अंदर डाल दें। और साथ ही जो है ना हम यहाँ पर इलायची जो मैंने दिखाई थी 4, उसको मैंने दाने कूट लिए थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसकी मिठास और तुश को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर काले नमक का इस्तेमाल करूँगी मैं, तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर नमक छिड़क दिया है। और साथ ही जो है ना फिर सारी जो मिश्री है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और जो आंवला बचा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो है ना फिर आपने करना है इसका चूल्हा ऑन। तो बस यहाँ पर यही सब चीज़ें जाएंगी और इसी से ही आपका बेहतरीन सा ये आंवले का जो मुरब्बा है ना बन जाएगा। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और ना ही आप चीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी नुकसान देती है। या तो आप मिश्री का या फिर टोटल ब्राउन शुगर का या फिर गुड़ का, जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह कर लें। और नहीं हो तो आप बेशक मजबूरी में चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना ब्राउन शुगर या गुड़ के साथ आप बनाएंगे तो ये शुगर वाले भी आराम से इसे खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ढकने के बाद मैंने 15 मिनट के बाद इसको ऊपर नीचे कर दिया था, मिक्स कर दिया था, और फिर इसको दम पे लगा दिया था। आपने तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि पानी कुछ भी नहीं है, चीनी इसमें नहीं जिसका पानी निकलेगा। और आप देख सकते हैं नीचे से ये पकना शुरू हो गया, यानी कि लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। ये जला नहीं है कि आपको लगे शायद ये जल गया, बिल्कुल भी नहीं। बस आप जैसे मिक्स करेंगे ना पूरा हलवा हमारा इसी कलर का ये हो जाएगा। तो जैसे ही गलता रहेगा ना ये अपना कलर इसी तरह डार्क करता रहेगा। तो इस तरह आपने देखना है, उसको ऊपर नीचे करते जाएं, मिक्स करते जाएं। हर 5-6 मिनट के बाद आप इसको चेक करें, और हिलाते वक्त अगर आपको कोई धागा नज़र आता है मिश्री का तो आप साथ साथ उसे भी निकालते रहें, जैसे कि आप देखेंगे कि मैं भी निकाल दूँगी यहाँ पर। और आपने ये भी देखा शुरू से अभी तक मैंने इसमें ब्राउन शुगर नहीं डाली, क्योंकि मैं मिश्री को चेक कर रही थी इसमें कितनी मिठास है, तो बहुत ही लाइट है। और यहाँ पर जो हमारा आंवला है ना ये देखिए बिल्कुल गल चुका है ये। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं ब्राउन शुगर डाल दूँगी, यहाँ पर गुड़ का मतलब हाफ़ कप। और हाफ़ कप डालने के बाद जो है ना आप इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो है ना ये बिल्कुल तैयार है। अब पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड़ जो है वो पानी नहीं छोड़ता। और इस तरह इसको आप मिक्स कर लें तो ये हमारा हलवा बेहतरीन हो चुका है जनाब तैयार। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, और ये देखिए धागा नज़र आया है बिल्कुल, क्योंकि वाइट कलर होता है तो वाइट कलर फ़ौरन ही नज़र आ जाता है इस ब्राउन के अंदर। तो आपने इस तरह इसको निकाल लेना, तमाम साफ़ कर लेने जैसे जैसे आपको नज़र आए। ये देखिए एक और नज़र आ गया इसी तरह। और आप यकीन करें इसे बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ आपको कद्दूकश करने में टाइम लगेगा। बाकी जो है ना ये बनता बहुत जल्दी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में, या फिर 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे इसे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत ही आसानी के साथ ये बन चुका है। जबकि साबुत बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो शीरे में गलाना होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और चीनी का इस्तेमाल भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह आप इसको बनाइए और साल भर इसे महफूज रखें। अब यहाँ पर जो है ना 4 मगज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें बिल्कुल डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, क्योंकि ये अपनी ही आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए, हर तरह से लिहाज से ये बेहतरीन है आपके लिए। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ये हमारे आंवले का मुरब्बा या फिर हलवा जिसे कह सकते हैं हम, क्योंकि बिल्कुल हलवे वाली लुक आई हुई है माशाल्लाह, खाना भी बहुत आसान है। तरीका सिर्फ इसका यही है कि आपने इसको जो है ना सुबह नहार में जो है ना वो 1 छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है वो आपने भर के ले लेना है और उसे चबा लेना है। और बल्कि इसको चबाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कद्दूकश हुआ हुआ है, नरम है, सॉफ्ट है, तो बहुत आसानी से आप इसे खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको मीठा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ब्राउन शुगर और मिश्री का इस्तेमाल किया है। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।